कीड़ी तिड़ितुम ज्योति साक्षीभूत संपन्नम नाभीषिणं त्रिभुवनं नमं सिद्धं नमं सामि इंदिशदिवंदियाडं त्रिहुडिदि मधुरविसदिवकाणं अन्तातीतिगुणाणं नमो दिनाडं दिदी भबाडं नमो रिंताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाणं नमो छायाडं नमो लोय सोविसाभूडं अनंत अनंत परम सिद्ध भवानी की एक जड़गवान आदिनाथ स्वामी की एक जड़गवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की चर्या शिरोमणि संघ 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज जी की समस्त मुनि संघ की नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन। से अत्युत्तम अवतव्यम तत्तिदयम द्रव्यम कुसप्तभंगम आदेश बसोड़े संभवतु। भगवत तीर्थंकर परमदेव ऋषभ देव ने अपनी पावन दिव्य देशना में वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ उपदेश प्रदान किया है। संपूर्ण विश्व में 7 प्रकार का प्रश्न है, वो 7 प्रकार से उत्तर है। किसी भी प्रश्न का समाधान 7 प्रकार से ही हो सकता है। परमेश्वर ने कहा वस्तु वाच्य है और जो कि अनेकांत भूत है, शादबाद वाचक है। अनेकांत शादबाद का सिद्धांत सारे विश्व को अखंडता की ओर ले जाता है, शांति की ओर ले जाता है और विश्व के संपूर्ण विकल्पों को शून्य करता है। अनंत धर्मात्मक पदार्थ जो कि नाना धर्मों से युक्त है, नाना धर्मों को कथन करने के लिए अनेकांत शादबाद की आवश्यकता है। ज्ञानियों, स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति स्यात् अस्ति नास्ति स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये 7 भंग हुए हैं। हो सकता आप सोचे है क्या? 7 जन्म के अंधे लोगों ने एक हाथी को स्पर्श किया। जब हाथी को स्पर्श किया तो प्रथम पुरुष ने हाथी के पैर को पकड़ा। जब हाथी के पैर को पकड़ता है, उससे पूछा हाथी कैसा है? वो कहता है हाथी एक स्तंभ के समान है। दूसरे पुरुष ने हाथी के पेट को पकड़ा, उससे पूछा भाई हाथी कैसा है? बोले हाथी जो है वो है दीवाल जैसा है। तीसरे ने हाथी के पीठ को पकड़ा, उससे पूछा हाथी कैसा है? वो कहता हाथी तो चबूतरे के जैसा है। जिस पुरुष ने हाथी के पूंछ को पकड़ा, वो कहता हाथी रस्सी जैसा है।
जिसने सूंड को पकड़ा वो कहता हाथी मूसल जैसा है। जिस व्यक्ति ने हाथी के कान को पकड़ा वो कहता हाथी सूपे जैसा है। जिसने आंख का स्पर्श किया वो कहता हाथी तो धनिया जैसा है। उस सातों के सातों में जन्मांध पुरुष परस्पर विषमवाद करना प्रारंभ किए, झगड़ना प्रारंभ किए। और एक कहता है सुपे जैसा, एक कहता है स्तंभ जैसा, एक कहता है मित्र रस्सी जैसा, कोई कहता है मूसल जैसा, कोई कहता है स्तंभ जैसा, कोई कहता चबूतरे जैसा, कोई ऐसे सातों के सातों लड़ना प्रारंभ किए। क्या हाथी मूसल जैसा है? क्या हाथी मूसल जैसा नहीं है? क्या हाथी सूपे जैसा है? क्या हाथी सूपे जैसा नहीं है? क्या हाथी स्तंभ है? क्या हाथी स्तंभ नहीं है? क्या हाथी धनिया जैसा है? क्या नहीं है? क्या हाथी ज्ञानियों चबूतरे जैसा है? क्या नहीं है? क्या हाथी दीवाल जैसा है? क्या नहीं है? जब सात के साथ विषमवाद करना प्रारंभ किए वे कौन थे? जन्म के अंधे लोग थे। जब तक देखा नहीं है, जाना नहीं है, तब तक सत्य को बताया नहीं जा सकता। ज्ञानियों, अल्प ज्ञानी होना श्रेष्ठ है, अज्ञानी होना श्रेष्ठ है, पर अधूरे ज्ञान का निर्णय करने वाला श्रेष्ठ नहीं होता। संसार में, देश में, राष्ट्र में, विश्व में जो भी अनर्थ हुए घर घर में वे भ्रम के कारण हुए। संपूर्ण औषधियों रोगों के लिए औषधियां निर्मित की गई हैं, पर भ्रम के रोग के लिए तुम्हारे पास कोई औषधि नहीं है। हे मित्र, इन सातों के सातों जन्मांध झगड़ रहे थे। इनका झगड़ना क्या सम्यक था? समझने की कोशिश करो। हाथी को देखने वाले सात हैं, आंखों से नहीं हाथ से। एक विद्वान पहुंचता नेत्रों वाला, अहो मित्रों, आप क्यों झगड़ रहे हो? वो चीख के चिल्ला के कहते हैं मैंने हाथी को अपने हाथ से देखा है, हाथी सूपे जैसा है। विद्वान कहता है सत्य है, शायद अस्ति। तो दूसरा कहता है आप गलत कहते हो, मैंने हाथी को मूसल जैसा देखा। बोले सत्य है, अस्ति। तीसरा कहता मैंने देखा है रस्सी जैसा, सत्य है, अस्ति। चौथा कहता मैंने देखा चबूतरे जैसा। बोले सत्य, अस्ति। पांचवा कहता हमने देखा है दीवाल जैसा, अस्ति। धनिया जैसा, अस्ति। मालूम चबूतरे जैसा, अस्ति। वे सातों जो लड़ रहे थे उन्होंने स्वयं की लड़ाई तो बंद कर दिए। जो कह रहा था अस्ति उससे लड़ना प्रारंभ कर दिया। ज्ञानी जब तक प्रमाण न हो तब तक अंधों से बात मत करना। आपस की लड़ाई छोड़ देंगे, आंखों वालों को मार देंगे। जब तक सत्य का प्रमाण न हो तुम्हारे पास तब तक किसी से बात नहीं करना। वो विद्वान कहता है आप ठहरो, आप जो साथ के साथ बोल रहे तुम सबके सब सत्य हो। तो अंधे कहते क्या हाथी 7 प्रकार का होता है क्या? बोले हाथी 7 प्रकार का तो नहीं होता है, हाथी तो एक प्रकार का ही होता है। लेकिन आपको बोध होना चाहिए है एक एक अंग हाथी नहीं होता है, और एक एक अंग रहित तो हाथी नहीं होता है। इन सबको मिला दो, उसका नाम हाथी है। क्या हाथी सूपे जैसा नहीं है? कान की अपेक्षा से सूपे जैसा है।
तो सूंड की अपेक्षा से मूसल जैसा है, यानी पूंछ की अपेक्षा रस्सी जैसा है। एक एक अंग को अपेक्षा लगाते जाइए, इन सबको मिला तो उसका नाम हाथी है। ऐसे ही वो मित्र राम पिता हैं, राम पिता हैं कि राम पुत्र हैं। मेरा प्रश्न है आप लोगों से, राम पिता हैं कि राम पुत्र हैं? आप कह सकते हो मैं शादबाद को नहीं जानता, अनेकांत को नहीं जानता हूं, लेकिन सारे विश्व में अनेकांत शादबाद के बिना कोई व्यवहार होता नहीं है। चाहे तुम जैन दर्शन में जन्मे हो, चाहे तुम किसी भी दर्शन में जन्मे हो, हर व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ता है राम पिता थे कि राम पुत्र थे, राम भाई थे कि राम जवाई थे। क्या ये राम नहीं थे? हे मित्र, राम राम थे, लेकिन संबंध की अपेक्षा से, सीता की अपेक्षा से राम पति थे, और कौशल्या की अपेक्षा से राम पुत्र थे, लक्ष्मण की अपेक्षा से राम भाई थे। मित्र, जनक की अपेक्षा से राम जमाई थे। तो मित्र, आपको बोध होना चाहिए, अपने भांजे की दृष्टि से राम मामा थे, अपने मामा की दृष्टि से राम भांजे थे। राम कितने थे? एक में अनेक को दिखाना यही अनेकांत है, और एक में अनेक को बताना यही शादबाद है। सत्य है, सत्य है। नगर पालिका परिषद, मित्र, जब आप नगर पालिका भवन में पहुंचते हो तो नगर पालिका के अध्यक्ष कहलाते हो, नगर पालिका के सदस्य कहलाते हो। मित्र, आप अपनी पत्नी के सामने पहुंचते तो क्या कहलाते हो? अध्यक्ष। हे मित्र, मां होगी तो पत्नी बन जाएगी, भाई होगा तो पति हो जाएगा, विराजो। तो मतलब पर कौन है? देखिए, संबंधों में नानत्व है, संबंधों में नानत्व है, स्वरूप में एकत्व है। तिलक वाला भैया जरा खड़ा हो जाना। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, मित्रों के पास जाएगा तो मित्र हो जाएगा, वो कोई शत्रु होगा तो शत्रु हो जाएगा। हे मित्र, जब ससुराल जाएगा तो जमाई हो जाएगा, और बहन के घर जाएगा तो भाई हो जाएगा। आप कितने हो? अपने कमरे में अकेले होंगे तो तुम कितने होंगे? बस संबंधों को छोड़ दो, रिश्ता देखोगे तो अनेक होंगे, स्वरूप देखोगे तो एक होंगे। लोगों ने कहा, भैया लोगों ने कहा जगत समझ ही नहीं पाया शादबाद को, अनेकांत को, तो उन्होंने कहा संशयवाद है। शादबाद संशयवाद नहीं है, शादबाद सत्यार्थवाद है। इस बात को कौन नहीं मानता है? मैंने भैया से पूछा, भाई ये तिलक वाला भाई कब तक कहलाएगा? तिलक वाला भाई कब तक कहलाएगा? मित्र, जब तक भाल पर तिलक है तब तक तिलक वाला भाई, और स्नान कर लेगा तो तिलक समाप्त, भाई का तिलक वाला भाई गया। वो कहीं मुकुट लगा ले तो मुकुट वाला भाई। अरे ज्ञानी, पर से भी पहचान होती है, श्रम से भी पहचान होती है। नीली जैकेट वाला भाई, नीली जैकेट वाला भाई, चश्मा वाला भाई, घड़ी वाला भाई, दाढ़ी वाला भाई, भाई कितने? एक है। वस्तु से संबंध स्थापित होता है, व्यक्ति से संबंध स्थापित होता है, वस्त्रों से संबंध स्थापित होता है, स्वरूप में स्वभाव स्थापित होता है। भैया भैया, जब द्वेष लगे जगत से तो फिर देखना
तिलक वाला भैया, हे मित्र, आपकी देह में रक्त है, जितने श्री सभा में सब में रक्त है। आप मानव हो, सभी मानव हैं। मानवता की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे तो भारतीय दिखेंगे, और मानवता की बात करेंगे विश्व अखंड मुझे एक दिखेगा। जो जितना ऊंचा पहुंचता है, ऊंचा सोचता है। विश्वास मानिए, जो कुर्सी पे बैठे हैं उन्हें मात्र कुछ ही लोग दिख रहे हैं। मित्र, आप खड़े हो, कुछ ज्यादा दिख रहे हैं। यहां से मुझे सब लोग दिख रहे हैं। घर के मुखिया को कुरुटुंब दिखता है, पर बेटे को अपना बेटा और पत्नी दिखती है। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को देश दिखता है, तो साधु को विश्व दिखाई देता है। विशालता हासिल नहीं कर सका तो साधु क्या बना? न जैन, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, मानव। और मानवता के नाते देखोगे तो मित्र, कोई गिरते दिखेगा उठा लोगे। जाति देखोगे तो राजू जैन को उठाएगा। राजू, किसको उठाओगे? तुम जैन को उठाओगे, पर मेरे पास आओगे, हम सारे विश्व को उठाएंगे। इस सभा का नाम सुनिए, इस सभा का नाम है समूह शरण। इस सभा का नाम भैया तिलक वाला, इसका नाम है समूह शरण। समूह शरण सभा का अर्थ होता है संपूर्ण प्राणियों को समान स्थान दिया जाए। अभी आप देख रहे थे कुछ देवता आते दिख रहे थे, कुछ बंदर भालू सब दिख रहे थे, वो एक बंतर भी काला दो दिख रहे थे। बोले ये क्या नाटक चल रहा था? ये नाटक नहीं था। जहां पर पशु से लेकर के मानव तक और मानव से लेकर दानव तक, देवों तक के लिए आश्रय दिया जाए, उस सभा का नाम समूह शरण सभा है। इसलिए इसका नाम समूह शरण है, समूह शरण सभा है। अनेकांत शाद बात कह रहा है, हे मित्र, कोई व्यक्ति गिर रहा उसको उठा लेना ये सरल है। ये अहिंसा सरल है। किसी के प्रति अशुभ विचार भी नहीं करना, ये अहिंसा कठिन है। जो आपने से याद बात सुना है उसका उद्देश्य नहीं है। मित्र, तिलक वाला भैया, विश्वास मान, जितने चैनल दिख रहे हैं सब में तेरा तिलक जा रहा है। लोग पूछेंगे वो तिलक वाला कौन है, तो ज्ञानी धीरे से कह देना, जब मेरे माथे पर एक चंदन का टीका किया, मेरी इतनी पहचान हो गई, मैं चारित्र का तिलक लगा दूं तो कितनी पहचान हो। है मित्र, किसी पार्टी का तिलक लगाया है तो तुमको विश्वास देना चाहिए, और जिसने चारित्र का तिलक लगाया है उस विश्व का विश्वास होता है। विश्वास होता है। ऊंचाइयां हासिल करना सिंहासन पर बैठने की वो सरल है, ऊंचाइयां हासिल करना विश्वास की वो कठिन होता है। सिंहासन की ऊंचाइयां मिट जाएंगी, विश्वास की ऊंचाई कभी नहीं मिटेंगी। ऋषभ देव को अरबों खरबों वर्ष हो गए, सब अयोध्या में उन्होंने जन्म लिया था। श्री राम को लाखों वर्ष हो गए, अयोध्या में जन्म लिया था, पर राम आज नहीं है, ऋषभ देव आज नहीं है। फिर भी मेरे मित्र, विश्वास इतना प्रचंड है, हर व्यक्ति नाम लेते ही सिर झुका लेता है।
दुनिया में भवनों की ऊंचाइयों पर बैठना कठिन नहीं है, जगत की भावनाओं की ऊंचाई पर बैठना कठिन है। अध्यक्ष बैठना है क्या? है मित्र, चेहरे पे मुस्कान क्यों नहीं है? जिस सम्मोषण सभा में वो व्यंतर भी अपने अहम छोड़ के यहां बैठ गया, हे मित्र, आज इस सभा में खड़े होकर के ये निर्णय करो, प्रभु वो दिन कब आएगा, आज चौरई के सम्मोषण में हूं तो कभी शिव मंदिर के सम्मोषण में खड़ा हो जाऊं। तिलक वाला भैया, है मित्र, तुम यहां से जब निकलोगे ना, विश्वास मान, लोग तुझे राम राम करेंगे, जय जिनेंद्र बोलने वाले हैं, उनके राम राम फैल नहीं होना चाहिए। अब मित्र, जहां आप खड़े हो वहां अंदर निर्णय कर लेना, मैं ऐसा कोई नाम करे नहीं, ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे राम का नाम बदनाम हो जाए। नगर पालिका में कोई बुलाए तो शुद्ध पानी पीना, शुद्ध भोजन करना, कोई दूसरी शिशि दिखाए ना, आंख मोड़ लेना, बोले महावीर और राम का भक्त हूं, यहां दूध पिया जाता है, किसी खून और मदरा नहीं पी जाती। भैया बराबर चलो, आज सम्मोषण में एक तो राम बन के आया। मित्र, आज से बोल दे पीता ही नहीं है, नियम कर ले। अरे भाई, वो भगवान के सम्मोषण में बैठा, तुमसे बातें नहीं कर रहा भाई। भैया, सारा नगर विश्वास करेगा कि तिलक वाला भाई अभी तक सिंदूर का तिलक लगाया था, अब नियम का तिलक लगा के आया। सम्मोषण भगवान ने प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, हे मित्र, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, 4 वेदों की व्याख्या की है। और चारों वेदों में प्रभु ने सत्यार्थ का उपदेश दिया है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्मों को जानने के लिए अनेकांत से आद्वाद का आश्रय लेना पड़ता है। और ज्ञानी जब भी दृष्टि में अनेकांत हो, वाणी में शादवाद हो, वृत्ति में अहिंसा हो, यही ऋषभदेव का उपदेश है। बैठ जा भैया। हे मित्र, जो नियम तिलक वाले ने लिया है उसने अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया है। फिर से बोलो, अच्छा किया कि बुरा किया? तो मित्र, तुम अच्छे क्यों नहीं होना चाहते? तुम सब नियम ले लो, हाथ ऊपर करो। बहुत बढ़िया। ये सम्मोषण सभा है। मालूम, सम्मोषण सभा में प्रवेश करते ही लोग, उसने तो छोटा सा नियम लिया है। ये पवन और ये तुम्हारे पंडित लोग, विद्वान, ये तो अभी तक जैसे बेंतर ने अपनी पगड़ी उतार के फेंक दी, लाल काला टोपा, इनकी लाल पगड़ी उतर जाए और दिगंबर हो जाए तो चौरई का पंचगण और फरोख्त हो जाएगा। ज्ञानियों, इस प्रकार प्रभु ने तत्व का उपदेश दिया है और सारे भव्य जीवों को यही कहा है, जियो और जीने दो। ओम नमः। हे नाथ, जिन मंदिर बनवाने और जिन उसमें जिन प्रतिमा विराजमान कर पंच कल्याणक कराने का क्या फल होता है? भव्योत्तम, आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। जो जीव धनिये के बराबर जिन मंदिर की स्थापना करता है और राई के बराबर जिन्हें प्रतिमा स्थापित करता है, वो जीव तीर्थंकर प्रकृति जैसे महापुण्य बंधु को प्राप्त होता है। और जब तक जिन मंदिर रहेगा वहां जिन शासन रहेगा। हे परम गुरु, सिद्धों का स्वरूप बताने की कृपा करें। भव्योत्तम,
जो एक ही समय में मुक्त होते हैं, एक ही समय में अमुक्त होते हैं, वे सिद्ध परमात्मा होते हैं। जो कर्मों से मुक्त हैं, गुणों से युक्त हैं, उनका नाम सिद्ध भगवान है। हे प्रभु, दुख रूपी शूल के उच्छेद का सरल उपाय क्या है? दुख रूपी शूल के उच्छेद का सरल उपाय क्या है? अहो भव्य पुंडरीक, इतना सुंदर आपने प्रश्न किया है टोपी उतार के। हे मित्र, संसार दुख शूल है, माया मिथ्या निधान ये शूल है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये इसके शूल को दूर करने का उपाय है। आप रत्नोत्तरी धर्म को स्वीकार करेंगे, आपके सारे दुख मुक्त हो जाएंगे। हे ज्ञान शिरोमणि, आपकी मंगल देशना चौरे वासियों को सदा मिलती रहे, इसका क्या उपाय है? अहो भव्योत्तम, इसका बहुत सरल उपाय है। चौरे के निवासी तत्क्षण भावना भाते रहे। वो आज ये वैज्ञानिक युग है, जहां जहां प्रवचन होते हैं ये सारे यंत्र लगे हुए, आप सुन सकते हो प्रतिदिन। हे गुरुदेव, तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर है या दोनों एक ही हैं? अहो भव्योत्तम, तूने सबके मन का प्रश्न किया बेटा। तीर्थंकर भगवान में भगवत्ता की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, परंतु पद की दृष्टि से दोनों महान भेद हैं। तीर्थंकर जो 16 कारण भावना भाग करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं, पंच कल्याण को प्राप्त होते हैं, और जिनका समोषण लगता है वे तीर्थंकर भगवान होते हैं। और भगवान सामान्य केवली जो होते हैं उनका समोषण नहीं लगता, गंध कुटी लगती है, और पंच कल्याणक नहीं होते हैं, उनका महोत्सव नहीं होता। महोत्सव तो होता लेकिन कल्याणक नहीं होता है, वे केवली भगवान होते हैं। हे देवादेव, हे गणधर देव, आज पूरा चौरी नगर यह भक्ति में डूबा है, चाहे जैन हो या जैनेतर। यह किसके पुण्य का उदय है? आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के, कि ये भक्तों के पुण्य का उदय है? अहो भव्योत्तम, आपने कितना महान प्रश्न किया है। ये निमित्तिक संबंध है। इन भक्तों का पुण्य न होता तो विशुद्ध सागर कैसे आ पाते, और विशुद्ध सागर का पुण्य न होता तो समोषण में कैसे बैठ पाते? ये दोनों का पुण्य है। हे सर्वज्ञ प्रभु, भक्ति और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराने का क्या फल है? अहो भव्योत्तम, जो जीव भगवान अरहंत की भक्ति करता है, वो महापूजा पंजन करता है, वह महापुण्य के नियोग से स्वर्ग में देव होता है और परंपरा से मुक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए जीवन की अंतिम सांस तक अरहंत भक्ति नहीं छोड़ना। हे स्वामी नमोस्तु। विद्वानों के साथ बड़ी विडंबना है। यदि बोलियों में समय ज़्यादा, अगर बोली अच्छी नहीं लगाई तो कहते पंडित खराब आया है, और ज़्यादा समय लेते हैं तो साधु कहते हैं कि पंडित जी तुम जल्दी करना। क्या करें ऐसी स्थिति में? अहो भव्योत्तम, ऐसी स्थिति में आपको समीकरण बिठाना चाहिए, जिससे दोनों जगह आनंद की लहर दौड़ जाए। हे सर्वत्कार, हे सर्वहितकारी, हे जगतपति जिनेश्वर, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है, कल्याण कृपया समाधान करें। हे जगतपति जिनेश्वर, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है, कृपया समाधान करें। अहो भव्योत्तम, दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। हे सर्वहितकार, हम संपूर्ण जीवों का कल्याण कैसे हो, कृपया बताएं। अहो नरोत्तम, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण तभी संभव है जब आप जैसा अपना सुख चाहते हो ऐसा सभी जीवों का सुख चाहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हे भगवान नमोस्तु, हे कीर्तेश, नमोस्तु। हे भगवान, भारत भूमि पर श्रवण संस्कृति कब से विद्यमान है? अहो नरोत्तम, आपने तो सारे जगत के मुख का प्रश्न कर लिया है। ये भारत भूमि पर नहीं, विश्व भूमि पर धर्म सनातन होता है। धर्म का कोई उत्पादक नहीं होता है, धर्म की उत्पत्ति नहीं होती है,
वो तो होता ही है। जैसे जल में शीतलता किसने प्रकट की, अग्नि में उष्णता किसने प्रकट की है, ऐसे ये भारत की भूमि पर श्रवण संस्कृति सनातन काल से है और अनादि काल तक रहेगी। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान पंचम काल में जो व्यक्ति यंत्र मंत्र तंत्र करते हैं इनका क्या प्रभाव पड़ता है? अहो भगवतम, ये तो हमारे पूरे नगरवासियों के मन का तुमने प्रश्न किया है। सभी नागरिक ध्यान से सुनना भैया। आज विश्व में तंत्र मंत्र जो भी हैं इनका प्रभाव तो होता है, लेकिन हर पुस्तक को पढ़ करके मंत्र करने वालों को कोई प्रभाव नहीं होता। जिसका ब्रह्मचर्य दृढ़ हो, जिसका शील दृढ़ हो, साधना दृढ़ हो, एकासन अथवा वास करे और जमीन पर विश्राम करे, कुशासन पर आराधना करे, ऐसा जीव मंत्र की साधना करे तब मंत्र सिद्ध होता है। ऐसा नहीं होता कि पुस्तक पढ़ करके जो मंत्र बांट रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं, तुम मेरी इच्छा पूर्ति नहीं करोगे तुम भस्म हो जाओगे। हे मित्र, विश्वास रखिए, न कोई मंत्र भस्म कर सकता है न तंत्र भस्म कर सकता है। हमारा पुण्य प्रचंड है। रावण ने बहुरूपी विद्या सिद्ध किए श्री राम को मारने के लिए। कंस ने पूतना नाम की देवी को भेजा श्री कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन पूतना जब आंचल में विष लेके पहुंच गई और जैसे ही केशव नारायण ने चूसा वो बेचारी चीख के भाग गई। पुण्य आत्मा का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है और पापी को मेरे मित्र कोई राज्य नहीं दे सकता है। जब रावण ने बहुरूपी विद्या से अनेक रूप बनाए, भ्रामरी विद्या श्री राम को मारने के लिए भेजा। विद्या श्री राम के पास गई चरणों में और जाकर के श्री राम की 3 प्रदक्षिणा लगाती है। वापस रावण के पास पहुंच गई। रावण ने कहा, क्यों हे विद्या देवता, आप मेरा कार्य करके पूर्ण आ गई क्या? विद्या क्या बोलती सुनिए। हे स्वामी, श्री राम प्रचंड पुण्यात्मा जीव है। उस जीव का जगत में आज कोई विद्या कुछ भी नहीं कर सकती है, पर तुम्हारा पुण्य छीन हो चुका है। मैं आपको तो मार सकती हूं पर राम को नहीं मार सकती। इसलिए ज्ञानियों, कोई भी तंत्रवादी मंत्रवादी छलिया कपटिया जीव कहीं भ्रमित करके आपसे यूं कहे कि आप मेरा काम करो, मेरी इच्छाओं को पूर्ण करो, ये तुम भस्म हो जाओगे, उससे कह देना मित्र, मायावी से कोई भस्म नहीं होता है। ओ पुण्य मेरा प्रचंड होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और पुण्य छीन हो जाए तो घर के कुनबे से भी आग फूट जाती है। इसलिए किसी भी लोगों को किसी भी तंत्र मंत्र के पछड़े में पड़ करके अपने आप को ठग मत जाना, ठग मत जाना, ठग मत जाना। जगत में बहुत घूम रहे हैं। ये सारे कोरोना के काल में मंत्रवादी कहां भाग गए थे? क्यों कमरों में छुपे छुपे बैठे थे वर्षों तक? 2 वर्ष तक निकले नहीं है। ओहो, मैं यही देश में कहता था, ये मंत्रवादी कहां गए जो समाज को ठग रहे थे, देश को ठग रहे थे? बोली ऐसा कर दो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर। जब कोरोना आया था तो इनके मंत्र कहां विलीन हो गए थे? इसलिए विश्वास मानिए, मंत्र वहीं प्रभाव छोड़ते हैं या संयमशील होता है। हे दिव्य भाषापति, हे धर्म चक्रव्रत, आपके चरणों में कोटिशाह नमन। जिन युवाओं के या जिन व्यक्तियों के बाल झड़ रहे हैं वो पुण्यात्मा है कि पापात्मा है? भगवतम, आपने कितना श्रेष्ठ सामयिक प्रश्न किया है। जिन युवाओं के बाल झड़ रहे हैं, यदि मुनि दीक्षा लेना चाहे तो पुण्यात्मा है, उन्हें कम केसरोच करना पड़ेंगे। और यदि बाल दिखाना चाहते हैं तो उनका पाप का उदय, बेचारों को झड़ गए, चेहरा बिगड़ रहे हैं। परंतु विश्वास मानना, जल्दी बाल झड़े तो लगाने की कोशिश मत करो। ये सोचो, जिनके बाल सिर से झड़ने लगते हैं उनके पैसे आने लगते हैं। हे सर्वेश्वर प्रभु, स्थितिकरण और उपगोहन किसे कहते हैं? नमोस्तु अहो भव्योत्तम, धर्मात्मा कोई धर्म मार्ग से च्युत हो रहा है, उसको स्थापित कर रहे हैं ना, स्थितिकरण है। और जो धर्मात्मा है उसके दोषों को छुपा लेना, वहीं जाके बोलना एक उपगुहन अंग है। दोनों अंग पालन करना चाहिए।
हे आचार्य श्री, हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मुनि शंको नमोस्तु। मेरी चौरई विधानसभा को ऐसा आशीर्वाद दो भगवान कि चौरई में फिर से समोसरण लगे और फिर से पंच कल्याणक हो। अहो माँ, जब ये बासल और ये संपूर्ण कमेटी, राजू, नीरज, ये सब चौरई के ये टमाटू और गंगवाल जो जो दिख रहे हैं ना आपको, और समैया समाज, दिगंबर समाज और हमारे नगर के नागरिक जब पुनः भावना भाएंगे तो जरूर समोषण लगेगा। हे भगवान, समोसरण में आकर लोग समय, रोग, शोक, दुख, दारिद्र कैसे भूल जाते हैं? कैसा प्रभाव रहता है समोसरण? अहो भव्योत्तम, ये तुमको क्या प्रश्न करना है? साक्षात तो दिख रहा है, अंतों का समय हो रहा है, तब भी बेचारे भाग नहीं रहे, शांति से बैठे। यही तो समोषण का प्रभाव है। ओम। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, हम आपके जैसा हम अपने आप को सरल और स्नेही कैसे बना सकते हैं? ओह ज्ञानी, तूने कितना अच्छा प्रश्न किया है। मेरे जैसा सरल बनना है तो बेटा इतना सीख ले, जो है सो है, सबको देखो जानो जाने दो। नमोस्तु। हे मेरे आराध्य प्रभु, हे गौतम गर्दन स्वामी, मेरा प्रश्न यह है कि वस्तुत्व किसे कहते हैं? अहो भव्य, वस्तु के स्वभाव को वस्तुत्व कहते हैं। सामान्य विशेषात्मक वस्तु होती है, उसका नाम वस्तुत्व गुण है। जो पर्याय है, वो विशेष है, द्रव्य है, सामान्य है, इनसे युक्त है, उसका नाम वस्तुत्व है। हे दिव्य भाषापति, जयेंद्र जितेंद्र जैन का अर्थ क्या होता है स्वामी? नमोस्तु स्वामी। अहो भव्य, जो इंद्रियों को जीतता है वो जितेंद्र कहलाता है, और जो जितेंद्र है वही जिन है, और जिन जिसके देवता हैं वही जैन है। जैन कोई जाति नहीं है, ये धर्म है। जितने यहाँ बैठे हैं सब जिन हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हम पुरुषार्थ क्या करें इस पंचम गति में कि हमारा छठवें काल में जन्म ना हो प्रभु? अहो भव्योत्तम, कौन बप्पू जी है ऐसा? यदि आपको छठवें काल से बचना है तो सबसे पहले मायाचारी छोड़ना पड़ेगा। छठवें काल से बचना है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों से दूर हो जाओ, सम्यक की आराधना करो, नियम से तुम छठवें काल से बच जाएंगे। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ बैठे सभी नाम के जैन और कर्म के जैन का प्रथम आत्म कल्याण का द्वार क्या होगा प्रभु? आओ भव्योत्तम, ये आपने कैसे निर्णय कर दिया? या नाम के जैन है, ये नाम के जैन होते तो पंचकणक नहीं होता। ये नाम के भी जैन है, काम के भी जैन है ज्ञानियों। इसलिए आप जैसे युवा सुबह से शाम तक भगवान की भक्ति में लगे हैं, परंतु जो नाम मात्र के लोग होते हैं वो तो होते सो ठीक है, जो